ईटीवी के एक खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं विख्यात नाटककार, रंगकर्मी और निर्देशक मदन लाल शर्मा। इस समय भारतीय रंगमंच, विशेषकर राजस्थान में तो रंगमंच इतिहास की बात बनता जा रहा है। आपका आशय शायद ये है कि आजकल नाटक बहुत कम हो रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि शायद हमने नाटक प्रदर्शन को एक स्थान विशेष के साथ जोड़ दिया है। जयपुर में नाटक अगर कम होते हैं, इसका ये मतलब कदापि नहीं होता कि राजस्थान के दूसरे इलाकों में नाटक प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से और मेरी दृष्टि में आज राजस्थान के हर इलाके में नाटक हो रहा है। नहीं बना जी, ये बात तो काफ़ी बिल्कुल सही है कि जयपुर में जो दुर्गति नाटकों की रंगमंच की है, उससे ज़्यादा हालात और बुरे कस्बाई और दूसरे शहरों में नहीं है। ये गलत सोचते हैं आप। कारण क्या है कि वहाँ जो नाटक हो रहे हैं उनको पब्लिसिटी नहीं मिल पाती है, मीडिया उनको कवर नहीं कर पाता। आज अगर मैं इसकी बात करूं कि देखिए, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए प्रदर्शन होता है, आज ज़रूरी है कि मीडिया में उसका उल्लेख हो, लोग उसको जाने। लेकिन आज है क्या, मदन जी, जयपुर के अलावा जहाँ रंगमंच जहाँ का प्रसिद्ध था वो अलवर, भरतपुर ये थे, नहीं, लेकिन अलवर में तो बिल्कुल ही नाटक की गतिविधियां बंद हो चुकी हैं। आप बीकानेर में देखिए, बीकानेर में बहुत रंगमंच होता है। जोधपुर में देखिए, जोधपुर में बहुत रंगमंच होता है। उदयपुर में देखिए, उदयपुर में बहुत अच्छे नाटककार हैं, नाटक होते हैं। तो एक स्थान से बांधना, जयपुर से ही बांधना कि तो क्या ये बात सही नहीं है कि रंगमंच जो है उसकी दुर्गति हो रही है और कम से कम दम तोड़ता हुआ नजर? देखिए, ऐसा नहीं है, दुर्गति मैं नहीं मानता हूँ। दुर्गति तो वहाँ होती है जहाँ नाटक क्या है कि एक प्रवाह है, बहता हुआ दरिया है, बहती हुई नदी है। अब नदी का फ्लो कहीं पर कम हो जाता है, कहीं पर ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर थोड़ी नदी ओवरफ्लो होकर के भी बहती है, तो कहीं शांत होकर के भी बहती है। तो नाटक का परिप्रेक्ष्य भी ऐसा ही है। तो राजस्थान में नाटक हो रहा है नहीं, लेकिन जो स्थिति है, जिन हालातों में नाटक हो रहे हैं, केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए नाटक हो रहे होंगे, लेकिन पहले की तरह जिस रंगमंच ने जो असर डाला है, वैसा असर अब जनमानस पे दिखाई नहीं दे रहा। आपने बहुत सही कहा कि व्यक्तिगत संतुष्टि, नाटक विधा से वही कलाकार जुड़ेगा या नाटक वही करेगा, नाटक वही करता है, और नाटक कलाकार करता है स्वांत सुखाय के लिए। क्या एकमात्र रंगमंच का यही उद्देश्य है? क्या सामाजिक समस्याओं से लड़ना, समाज को संदेश देना, समाज के विकास का भागीदार बनना, क्या रंगमंच इन चीजों से कोई मतलब नहीं है? देखिए, रंगमंच सारे सरोकारों से संबंधित है। शिक्षा भी देता है, मनोरंजन भी देता है, सूचना भी देता है। लेकिन आप जिस तरह से स्वांत सुखाय की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ये पहलू सारे नगण्य हो जाते हैं। नहीं, आपने उसको एक व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ दिया, आपने उसको सिर्फ एक कलाकार के साथ जोड़ दिया। देखिए, नाटक प्रदर्शन व्यक्तिगत जुनून, व्यक्तिगत सुकून होने के साथ साथ जब ये सामूहिक बन जाता है, हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात हो, तभी तो नाटक प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दूसरी विधाएं, दूसरे क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहे हैं, रंगमंच पीछे खिसक रहा है, क्यों? देखिए, रंगमंच पीछे नहीं खिसक रहा है। समाज के विकास में, देश के विकास में आज भी नाटक का अहम रोल है और वो अदा कर रहा है। अब जयपुर के ही रंगमंच को लें, जयपुर के ही नाट्य कर्मियों को लें, आज किस स्थिति में है? बिल्कुल एक सही स्थिति आप बताइए कि क्या स्थिति है? नाटक एक ऐसी विधा है जिसको प्रशय मिलना बहुत जरूरी है। बगैर किसी भी प्रशय के कोई भी विधा हो, वो अपने बीज रूप में ही रहती है, वृक्ष के रूप में पनपती नहीं है। हर एक के दिल में नाटक करने की आकांक्षा है, लेकिन आज उसको एक वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है यहाँ के कलाकार को। रंगमंच को खत्म करने के लिए बाहरी जो फोर्स है वो ज्यादा जिम्मेदार है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दर्शक नहीं मिलते या सहयोगी नहीं मिल रहे, लेकिन क्या रंगमंच से जुड़े हुए लोग ही इस दुर्गति के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है? हिंदी नाटक में वो कहावत है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुछ ऐसे नाटक हुए, हिंदी नाटक की बात कर रहा हूँ, वो हर क्षेत्र के नाटक हो चाहे, उसमें कुछ ऐसे प्रयोग हुए कि लोगों ने नाटक की जो परंपरा थी उसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए और प्रयोग पे उतर आए। प्रयोग के नाम पे एक अजीब सी अनचाही उछल कूद नाटक में होने लगी।
स्टेज पर होने लगी। उत्तर भारत में रंगमंच की स्थिति ज़्यादा खराब है बनस्पत दक्षिण भारत के। तो ये बताइए कि जब यही फोर्सेस जो आप बता रहे हैं दक्षिण भारत में भी हैं, वहाँ कैसे रंगमंच चल रहा है और यहाँ कैसे पिछड़ रहा है? कारण क्या है कि दक्षिण में जब बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही कला के संस्कार उसको दे दिए जाते हैं, चाहे नृत्य के रूप में हो, चाहे गायन के रूप में हो, चाहे नाटक के रूप में हो। वो कला जब बचपन से उसको मिलती है, बचपन से जब उसको जोड़ दिया जाता है तो आगे जाकर के भी वो उससे जुड़ा रहता है। शायद उसका अभाव हमारे इस क्षेत्र में इतना नहीं रहा है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेस्टर्न क्लॉको, भारत का पहला कलर टीवी विद इनबोल्ड क्लॉक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नाटककार मदन शर्मा। बात हो रही थी उत्तर और दक्षिण भारत के रंगमंच में जो अंतर है उसकी। आप बता रहे थे कि दक्षिण भारत में परंपरा है। जितने भी आक्रमण हुए उत्तर ने सहे, मुगलों से जो आक्रमण हुआ उत्तर में ज्यादा हुए। यहाँ की कला और संस्कृति को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए फिर एक समय लगा, एक लंबा समय उसने चाहा। तो यहाँ जितना हास कला साहित्य और संस्कृति का हुआ, मेरा ख्याल है कि दक्षिण में उतना नहीं हो पाया। मदन जी, आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि रंगमंच जो मर रहा है और आप अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे, इसको नहीं बचा पा रहे? देखिए, सिर्फ व्यक्ति भूमिका निभाने के लिए तैयार है, हमारे जैसे लोग भी तैयार हैं, आज का यूथ, आज का युवा भी तैयार है। लेकिन आज जो हालात, जो परिस्थितियां बनी है, उसका असर सिर्फ नाटक पर ही नहीं हो रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। समय की कमी, पैसे का अभाव, व्यवसायीकरण नहीं नाटक का, मेन मुद्दा रोटी खाएगा कहां से। पर क्या ये बात सही नहीं है कि आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं वो पुरातन पंथी हैं, पिछले पुरानी चीजों से जकड़े रहना चाहते हैं और रंगमंच में जो बदलाव जो चाहिए उसके लिए आप जैसे लोग तैयार नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच ही मैं कहता हूं मूलतः गलत है। आज का बुजुर्ग युवा के साथ साथ, विकास के साथ साथ परिवर्तन की हर सीढ़ी पर चढ़ रहा है, चढ़ना चाहता है और चढ़ रहा है। कहीं वो अवरोध नहीं बन रहा है, कहीं वो उसमें रुकावट पैदा नहीं कर रहा। लेकिन आप नए विचारों को, नए प्रयोगों को क्यों विरोध करते हैं फिर? नहीं, कोई विरोध नहीं करता। जैसा अभी आप कह रहे थे कि कुछ नए प्रयोगों के चलते रंगमंच खत्म हो रहा है, देखिए, तो आपका विरोध क्यों है फिर इनसे? नहीं, आपने जो प्रयोगों की मैंने बात की है, प्रयोग मैंने कहा होने ऐसे चाहिए जो सबकी समझ में आए। सिर्फ प्रयोग में अपने लिए एक प्रयोग कर लूं और मैं समझ जाऊं, ऑडियंस नहीं समझे, एक स्टेज के ऊपर एक अलग तरह की एक मिमिक्री या उछल कूद में करना शुरू कर दूं, ऑडियंस उसको समझ नहीं पाए कि भाई इसका पर्पस क्या है, आप ये क्यों कर रहे हैं। प्रयोग वो है जो नयापन लिए हो, लेकिन साथ ही साथ सबकी समझ में भी आए, दर्शक भी उसे समझें कि ये प्रयोग, ये प्रतीक यहाँ इसलिए किया गया है, प्रतीकात्मक रूप में है, ये प्रयोग यहाँ सार्थक है, वरना व्यर्थ है, अनर्थक है। पर ये बात क्या सही नहीं है कि आप जैसे जो बड़े लोग हैं वो नाटक के डायलॉग से लेके उसके कॉस्ट्यूम तक में समझौता करने को तैयार नहीं है? देखिए, आज के जमाने में भी आप वो पुराने तरह के कॉस्ट्यूम रंगमंच पे पहनाना चाहते हैं। आपका मतलब शायद ये है कि साहब, ये जो आज अर्ध नग्नता जो छा रही है या नग्नता छा रही है, इसका पुट भी स्टेज पर आना चाहिए। आपका मतलब ये तो नहीं है? नहीं, अर्ध नग्नता आए या नहीं आए,
लेकिन समाज में जो चल रहा है, समाज में जिस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, उनको भी आप रंगमंच पे इजाजत नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आधुनिकता अगर स्टेज पर आती है, देखिए स्टेज क्या है, नाटक क्या है, वो तो समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, उसी का प्रदर्शन नाटक करता है। पहनावे में क्यों अवरोध पैदा करेगा नाटक? इस तरह के नाटक ही नहीं लिखे जा रहे, आप जैसे नाटककार भी नहीं लिख रहे, जो सामयिक हैं, जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल हैं, आज भी उसी तरह के जो आज से 40 साल पहले की स्थितियां थी, उन्हीं आधारों को लेके नाटक लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं लिखे जा रहे। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। फिर प्रदर्शन तो उसी तरह के नाटकों का हो रहा है। नहीं हो रहा है, अच्छे नाटकों का हो रहा है, नए नाटकों का हो रहा है, नए संदर्भ आ रहे हैं। फिर क्यों नहीं लोग, दर्शक रंगमंच से जुड़ रहे हैं? ये एक अलग सवाल है। ये एक अलग सवाल है कि दर्शक क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। दर्शक पहले क्यों जुड़ता था? कारण क्या है राव साहब, कि पहले आदमी के सामने सीमित मनोरंजन के साधन थे, लेकिन फिर भी एक ऐसा तबका समाज में है जो नाटक देखना चाहता है, बशर्त कि उसको अच्छे नाटक दिखाए जाएं। यानी कि आपका कहना है कि एक बड़ा तबका ऐसा बचा हुआ है जो अच्छे नाटक देखना चाहता है। जी हाँ, लेकिन उनको अच्छे नाटक नहीं दिखाए जा रहे। मेरे कहने का मतलब ये कि नाटक आज भी अच्छे नाटक हो रहे हैं। समाज फिर वही सवाल आता है मदन जी कि रंगमंच फिर क्यों दम तोड़ रहा है? देखिए, इसके तो कई, मैंने आपको कहा ना, एक तो व्यवसायीकरण नहीं है, कलाकार बिखर गया। नाटक का जो कलाकार था आज अपनी रोजी रोटी के लिए चैनल्स के चक्कर काट रहा है। बुरा नहीं कर रहा है वो, उसको अपना विकास चाहिए, वो अपना भविष्य भी देखता है। आज ये जरूर है कि नाटक में वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है, बावजूद सारे प्रयत्नों के। पर आपका तो ये कहना है कि नाटक जो है स्वांत सुखाए के लिए, और स्वांत सुखाए की चीज का जो मुकाबला किसी भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। अगर एक कलाकार अभिनय करता है, अपने अभिनय से वो संतुष्ट हो, नंबर 1, अभिनय का ज्यादा स्कोप, ज्यादा फील्ड अगर उसको एक चैनल देती है, चैनल के प्रोग्राम्स देते हैं, फिल्म देती है, तो ये तो तय है कि वो। इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दुनिया के लिए मैं जोकर हूँ, रोना हूँ, अगर मैं इंसान हूँ तो सिर्फ तेरे लिए माँ। अपनी साइज देख, फिर डीगे मार। छोटे तीर, घाव गंभीर। फ्रांसिस एम्बर्सन का खून तूने किया। करता मैं हूँ और भरता वो है। आज सुबह 10 बजे ईटीवी टॉकीज पर। कैंपस रविवार दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यज्ञमालिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर। चटपटे और लज्जतदार पकवान बनाने और सजाने के तरीके हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधे रसोई से, सोमवार से शनिवार दोपहर 1:30 बजे। ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे बीच हैं रंगकर्मी मदन शर्मा। मनोरंजन इंडस्ट्री में इसको सफल करने के पीछे युवा वर्ग का हाथ होता है, और ऐसा नजर आ रहा है कि रंगमंच और युवा ये दो अलग अलग चीजें हो गई। हर आदमी चाहता है मुझे पैसा भी मिले, फेम भी मिले, देश के हर कोने में मैं जाना जाऊं। नहीं, वो तो हुई परफॉर्मेंस की बात जो रंगमंच में हिस्सा लेते हैं, लेकिन दर्शक, युवा दर्शक, वो रंगमंच तक क्यों नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, ये उनके आज के संदर्भ में अगर बात करें
तो युवाओं की रुचि आज कई चीजों में नहीं है, उनकी रुचियों पे अंतर आ गया है नहीं, समय के लेकिन साथ। वही फिल्में देख रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे, फिल्मों में उनको संपूर्णता मिलती है, नाटक उन सारी चीजों को नहीं छू सकता। ऐसी क्या चीजें हैं जो युवा चाहता है और आप नहीं दे सकते? देखिए, युवा क्या चाहते हैं ये तो आप भी जानते हैं, हम भी चाहते हैं। सेक्स का खुलकर प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा का तांडव है। आज हम युवा की मानसिकता बदली किसने है? जी, आप एक और कह रहे हैं कि रंगमंच को व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, दूसरी आप और ये कहते हैं कि सेक्स और हिंसा जैसी जो मसाले हैं हम अपना नहीं सकते। तो इस तरह के दोहराव क्यों? देखिए, दोहराव की बात नहीं है। रंगमंच एक पायस जगह है, यहाँ वो सब कुछ नहीं होना चाहिए या नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं होगा, जैसा कि आप और मैं बात कर रहे हैं कि इसका व्यवसायीकरण में ये सारी चीजें आ सकती हैं। जो बुराइयां आज जो दूसरे व्यवसाय में है या मान लीजिए चैनल्स में है या फिल्मों में है, वो स्टेज पर भी आ सकती हैं और आएंगे, क्योंकि अछूता नहीं अच्छा, है। आप मेरे को एक बात बताइए, जिस सेक्स और हिंसा के प्रदर्शन की बात आप फिल्मों में कहते हैं, क्या वो इस सोसाइटी की रियलिटी नहीं बन चुके हैं? नहीं, देखिए, हम ये कहें कि कोई भी बुरी बात एक रियलिटी बन जाए या बननी चाहिए या बन गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमको मानना नहीं पर चाहिए। हमें रंगमंच का भी तो एक बड़ा उद्देश्य है कि सामयिक स्थिति को दर्शाया जाए। सामयिक स्थितियां सिर्फ अंग प्रदर्शन में या एक्शन में या हिंसा में तो रंगमंच के सामने केवल दो रास्ते बचे हैं, या तो वो परंपरा को निभाए या अपने में बदलाव लाए चाहिए उसे। नहीं, देखिए, परंपरा में, देखिए, परंपरा की बात उस रूप में मत लीजिए आप। मैंने जो प्रयोगों की बात की कि प्रयोग होने चाहिए, प्रयोग हो रहे हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि जो एक वातावरण जिसमें हम सब मान रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। उदाहरण के लिए आप संगीत में भी मान रहे हैं, कल को आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा क्लासिकल संगीत को भी सब कुछ अपना लेना चाहिए, तो फिर अब क्लासिकल कहाँ रहेगा? अगर मान लीजिए नाटक स्टेज जो है वो फिल्मों या चैनल्स की सारी बातें अपना लेगा, तो फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? नहीं, तो आपका इसका मतलब ये कहना है कि जो फिल्में या जो सीरियल्स हैं वो इन दो मसालों के आधार पर टिके हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें क्या है, हमारी, देखिए, हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा सभी का एक कर्तव्य बनता है, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, हम ये माने कि ये गलत हो रहा है, हमें उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। आज आप भी मानेंगे, आज का यंग ब्लड भी मान रहा है कि यार इट्स टू मच। पर मदन जी, आप तो आकाशवाणी से लंबे समय जुड़े रहे, फिल्मों में भी काम किया, सीरियल्स में भी काम किया, तो उस क्षेत्र में तो इस तरह की बातें काफी खुले तौर पे यूज की जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो बात कही कि वहां भी है, तो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि वहां भी है तो क्या यहाँ भी होनी चाहिए? कई बातें ऐसी है कि एक आदमी मान लीजिए घर में है, परिवार है, उसका बेटी है, बेटा है, परिवार है, वो परिवार को एक संस्कार दे रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ गंदी आदतें भी है, घर से बाहर जाकर के वो करता है। क्या जो बाहर जो करके आता है, क्या उसको घर के अंदर भी करना चाहिए? नहीं, लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये है कि नाटक की विधा को जिंदा रखना या परंपरा को निभाना, ऐसे प्रश्नों में क्या चुने नाटक? राव साहब, नाटक जिंदा था, नाटक जिंदा है, नाटक जिंदा रहेगा, अपने मूल रूप में जिंदा रहेगा, प्रयोगों के साथ जिंदा पर रहेगा। आम लोगों का जब तक जुड़ाव नहीं होगा, समाज पे उसका असर नहीं होगा, तो ऐसे नाटक की, ऐसे रंगमंच की उपयोगिता क्या है समाज में? जुड़ रहा है राव साहब, जुड़ रहा है। अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले जवाहर कला केंद्र ने एक फ्राइडे थिएटर शुरू किया था। हर फ्राइडे को एक नाटक होता था रात को। सोचा ये गया था, मैं भी उस वक्त मौजूद था जब विचार चल रहा था कि ऑडियंस क्या आएगी शुक्रवार को नाटक देखने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं सारे हाउसफुल गए थे, हर शो फुल जाता था। मदन जी, मुझे ये भी याद है जब फ्राइडे थिएटर के दौरान ही ऐसे नाटक प्रस्तुत किए गए जिसमें लड़कियों के जिस्म दिखाए गए थे, उन नाटकों में सबसे ज्यादा युवाओं की भीड़ थी। उन्हीं नाटकों में हाउस पैक गए और वो नाटक दर्शकों के लिए तरस गए जो जिन्हें आप परंपरावादी कहते हैं। देखिए, नाटक का दर्शक युवा ही तो नहीं है ना। एक व्यक्ति अगर अपने पूरे परिवार के साथ नाटक देखने जाता है
एक व्यक्ति, वही परिवार एक फिल्म देखने जाता है तो वहाँ फिल्मों में भी उसको वही अंग प्रदर्शन देखने को मिलता है, रोमांस देखने को मिलता है। वो परिवार के सामने सिनेमा हॉल में भी शर्मिंदा होता है, तो क्या उसे थिएटर में आकर के भी शर्मिंदा होना चाहिए? अगर दोनों जगह अगर वो अपने परिवार के साथ बैठ करके नाटक देख रहा है, दोनों जगह अगर शर्मिंदगी महसूस करता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, कहाँ बैठ के देखना चाहिए? इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चाल, 7 समंदर पार का हार, खेल की हलचल, विज्ञान का कमाल, फैशन की शनिवार दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे बीच हैं प्रसिद्ध नाटककार मदन शर्मा। अगर भारतीय फिल्मों की बात की जाए तो रंगमंच का फिल्मों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। पृथ्वीराज कपूर से लेके और आज तक की परंपरा में सैकड़ों ऐसे नाटककार हैं जो फिल्मों में गए और जिन्होंने फिल्मों में योगदान किया। विशेषकर जयपुर का थिएटर भी इस मामले में काफी रिच रहा, लेकिन ये प्रभाव रुक सा गया लंबे समय से। कोई ऐसा नाटककार नजर नहीं आ रहा जो फिल्मों में जाके सफल हुआ हो। देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि जयपुर का फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ से गए, ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, असरानी, इला अरुण, ये सारे जयपुर के थे। पर कोई नजर नहीं आता फिल्म लाइन में कहीं जयपुर के रंगमंच से निकला हुआ कि उसने अपनी जगह बनाई हो, जो आपने नाम लिया उनकी तरह। कारण क्या है कि जिस दौर में उन लोगों ने अपना सफर शुरू किया था, उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी। इसका मतलब ये जो लोग निकले उनमें कॉम्पिटिटिवनेस या योग्यता नहीं थी। योग्यता नहीं होती तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर कोई योग्य नहीं है तो कभी आगे नहीं बढ़ा है, न बढ़ेगा। फिर आज के युवा के साथ क्या प्रॉब्लम है? उसके संघर्ष का सफर लंबा हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ, उसके संघर्ष का सफर लंबा हो गया है। जो पहले रंगमंच था उसने इन लोगों को तैयार किया, वैसा रंगमंच आज है नहीं। आज क्या है कि तैयार होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तैयार होना और तैयार करना। अगर कोई तैयार करना भी चाहता है तो उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि कोई तैयार होने के लिए तैयार ना हो। तो आज के युवा में क्या है कि शॉर्टकट चाहता है, फास्ट फूड का जमाना है। 2 नाटकों में नाटक करने के बाद वो अपने आप को हीरो समझते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को आज के आधुनिक हीरो से, फिल्मी हीरो से, वहां जाकर के नाम कमाना चाहते हैं। आप ये जो बात कर रहे थे कि क्यों नहीं उभर के आ रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि परफेक्ट नहीं है, वो पूर्णता लिए हुए नहीं। अभी उनको सीखने की आवश्यकता है। क्या यही कमजोरी आज जो नए हीरोज फिल्मों में आ रहे हैं, जो एक्ट्रेस आ रहे हैं, उनमें दिखाई नहीं देती? क्योंकि रंगमंच ये ज्ञान नहीं होने के कारण फिल्मों में उनकी जो कला है वो उस तरह से निखर के नहीं आती जो पुराने लोगों में थी। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वहां भी कमी है, वहां भी सीखा नहीं गया है। वहां उनको प्रसाद के रूप में मिला है कि मैं एक हीरो का बेटा हूं, मैं एक बहुत बड़े निर्देशक का बेटा हूं, मैं एक बहुत बड़ी हीरोइन की बहन हूं। पर वंश परंपरा वहां भी चल पड़ी है। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए वो इनका सहारा लेते हैं और नाम ये देते हैं कि ऑडियंस ये चाहती है। वो जो कुछ प्रदर्शन करते हैं उसका हमारे समाज पर, हमारे युवाओं पे बहुत असर पड़ता है। आखिर वो उसके आदत, फिर हमारे युवाओं की आदत बन जाती है कि अगर एक मान लीजिए कोई हीरोइन जो है साड़ी पहन के आएगी तो उसकी आंखों को तो चाहिए कि अर्धनग्न हीरोइन सामने आनी चाहिए। आदि किसने बनाया उसको? इन्होंने पहले उसको आदि बनाया, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए उसको आदि बनाया, और उसके बाद ये कहते हैं कि आज के ऑडियंस, आज का यूथ, आज के दर्शक ये चाहते हैं, वो हम परोस रहे हैं। तो ये दोहरी मार है। तो इसका मतलब आपका मानना है कि जो दर्शक है वो कला से ज्यादा सेक्स और हिंसा के प्रति ज्यादा आकृष्ट रहते हैं? दर्शक को बना दिया गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ना, बनाया किसने? ये जो पाश्चात्य प्रभाव आ रहा है हमारे देश की संस्कृति को विकृत करने के लिए, जो कुछ पश्चिमी हवा आ रही है, इसका बहुत बड़ा असर हमारे समाज पर पड़ा है, हमारे युवाओं पे पड़ा है, और आज का हमारा युवा दिग्भ्रमित है। मदन जी, ऐसा क्यों है? अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हम पश्चिमी सभ्यता को
या पड़ोसी देश को जिम्मेदार ठहरा देते हैं? हम उस प्रभाव के असर में आ रहे हैं। वो प्रभाव हमारी जो ताकत है, हमारी जो परंपरा पर जो प्रभाव कर रहा है या प्रहार कर रहा है, उसको सहने की ताकत हमारे भीतर होनी चाहिए। यही तो आज का सबसे बड़ी समस्या है। समाज तो पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहा है, जैसा कुल मिलाकर अनुभव हो रहा है। तो ऐसे में रंगमंच क्या जीवित बचेगा? रंगमंच, मैंने आपको पहले भी कहा, जीवित था। आंधी आई, तूफान आए, हमारा रंगमंच जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूं कि जब आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, मंदिरों को तहस नहस किया, हमारी कला को तहस नहस किया, लेकिन फिर भी एक अंतरधारा ऐसी चलती रही लोक नाट्यों, लोक संस्कृति के रूप में, जिन्होंने हमारी परंपराओं को, हमारी कलाओं को जिंदा रखा है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज का ये दौर भी गुजर जाएगा, वापस लौटेंगे हम अपनी संस्कृति पे। ये थे विख्यात रंगकर्मी मदन शर्मा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।